देख लेना ध्यान से, ठीक है। ये पॉइंट हो गई हम लोगों की उच्चिष्ट तथा निम्निष्ट, यानी कि हम सीखेंगे कि उच्चिष्ट कब होगा और निम्निष्ट कब होगा, तथा उच्चिष्ट मान कब निकालना है और निम्निष्ट मान कब निकालना है, ठीक है। सबसे पहली पॉइंट ये है कि आपको उच्चिष्ट और निम्निष्ट ये जानकारी लेने के लिए आपके पास पहला नंबर का एक प्रतिबंध होता है। प्रतिबंध, इसको हम लोग अनिवार्य प्रतिबंध बोलते हैं। कौन सा प्रतिबंध? अनिवार्य। अनिवार्य प्रतिबंध ये है। सबसे पहला काम हमें यही करना होता है कि जो भी हमें दिया हुआ फलन होता है उस फलन का हमें एक बार अवकलन करना है। कितने बार? एक बार। और उसको जीरो के इक्वल करा लेना है, मतलब जीरो से उसकी कंपेयरिंग करानी है। अथवा आप इसी को लिख सकते हैं dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0, एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 0 लिखिए, चाहे dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0 लिखिए। कहने का तात्पर्य ये हुआ कि जो भी हमें फलन दिया जाएगा उस फलन का हमें एक राउंड क्या करना है? अवकलन करना है। और उसको किसके इक्वल कराना है? जीरो के। यानी उस फलन का जीरो के अकॉर्डिंगली हमें कंपेयर करा के वहां से एक्स का वैल्यू निकाल लेना है, ठीक है। इसको बोलते हैं क्या हम? प्रतिबंध। फर्स्ट प्रतिबंध यही है और इसको अनिवार्य प्रतिबंध कहा जाएगा। कौन सा? अनिवार्य प्रतिबंध। यानी आपको हर हाल में ये काम करना ही करना है। कब? जब उच्चिष्ट और निम्निष्ट की बात की जाएगी तब, ठीक है। ये पॉइंट आपका सेटअप हो गया। इस पॉइंट से किसका वैल्यू निकल के आता है? एक्स का वैल्यू। जो भी आना हो अपना आएगा, ओके। सेकेंड पॉइंट हमारी आती है उच्चिष्ट और निम्निष्ट होने का प्रतिबंध। ये देखिए अनिवार्य प्रतिबंध है, आपको ये काम करके एक्स का वैल्यू निकाल लेना है। उसके बाद का जो पॉइंट आता है वह पॉइंट हमें क्लियर करेगा उच्चिष्ट और निम्निष्ट को, करेक्ट है। कब उच्चिष्ट होगा कब निम्निष्ट होगा, यही देखिए पॉइंट क्लियर हो जाएगी। मान लीजिए कि यहां से आपने x का वैल्यू निकाला और उस x का वैल्यू कुछ आया, जैसे a आया, ओके। यहां से x का वैल्यू हमने निकाला तो उस x का वैल्यू क्या आया? a आया, ये हमने मान लिया, करेक्ट। चलिए नेक्स्ट पॉइंट में बढ़िए। अब आपको करना क्या है कि इस x के वैल्यू के अनुसार आपको f डबल डैश x निकाल लेना है। क्या निकालना है? मतलब उसका एक बार फिर अवकलन करना है, ये ना। या तो हम ये कह सकते हैं या के इसी के बराबर पे देख सकते हैं d2y बाई डी एक्स 2। एफ डबल डैश एक्स निकाले या d2y बाई डी एक्स निकाले, क्या दोनों में अंतर है? दोनों तो एक ही बात है ना, केवल उसको दो नाम दिया गया, चिड़िया तो एक ही है, करेक्ट है। फिर से समझ लीजिए, पहला प्रतिबंध हमें उसका अवकलन करना है। एक्स जो अवकलन आएगा उसको जीरो से कंपेयर करा के यक्स का वैल्यू निकाल लेना है। जो यक्स का वैल्यू आएगा उसी यक्स के वैल्यू पे हम सेकंड में पहुंचेंगे, ठीक है। अब उस फलन का हमें दोबारा क्या कर देना है? अवकलन करना है, ठीक। अवकलन करने के बाद अब यहां वाला जो वैल्यू हमारा आएगा वह वैल्यू यदि ऋणात्मक आता है, क्या आता है? तो आप तुरंत समझ जाइए कि वह उच्चिष्ट है। क्या है? उच्चिष्ट है। अगर यही वैल्यू क्या आता है? धनात्मक आता है तो क्या समझेंगे? निम्निष्ट समझेंगे, निम्निष्ट। समझ गए? सेकेंड राउंड में हम अवकलन करेंगे, हो गया। और उसका वैल्यू यदि क्या आ जाता है? ऋणात्मक, तो हम कहेंगे उच्चिष्ट है। अगर उसका वैल्यू आ जाता है धनात्मक तो हम कहेंगे निम्निष्ट है। क्लियर? तो ये उच्चिष्ट और निम्निष्ट बताना हुआ। लेकिन जब वो उच्चिष्ट और निम्निष्ट मान पूछ देगा तो इस यक्स के दिए हुए वैल्यू को जिस पर हमने चेक किया है कि वह ऋणात्मक है या
धनात्मक है उस वैल्यू को अपने ले जाके फलन में जब रखेंगे तो मान निकल के आएगा उच्चिष्ट और निम्निष्ट का। ओके, आइए हम एग्जांपल से समझते हैं, अच्छे से समझ में आ जाएगा अभी। जस्ट एक एग्जांपल हम ले लेते हैं। देखिए ध्यान से देखिए, एक्स क्यूब प्लस नहीं माइनस एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 6, एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 6 का उच्चिष्ट और निम्निष्ट मान ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात कीजिए? उच्चिष्ट और निम्निष्ट। उच्चिष्ट और निम्निष्ट मान ज्ञात कीजिए। हमसे ये बात पूछा है, हमने लास्ट में बोला है कि मान कैसे निकालना है, ठीक है। लेकिन उच्चिष्ट और निम्निष्ट मान ज्ञात करने से पहले हमें यह पता करना पड़ेगा कि कब उच्चिष्ट है और कब निम्निष्ट, तभी मान निकलेगा ना। तो पहले क्लियर हमें करना है कि उच्चिष्ट कब है और निम्निष्ट कब है। तो आइए सबसे पहले वो क्लियर करते हैं। उच्चिष्ट और निम्निष्ट की जानकारी लेने के लिए सबसे पहला हमारा प्रतिबंध होता है कि उसका एक बार अवकलन करना है और जो अवकलन आएगा उसका 0 से कंपेयर करना है और x का वैल्यू हमें वहां से निकाल लेना है, ठीक है। चलिए मान लेते हैं कि ये fx है, किसी के बराबर नहीं देता है तो अपने से हम मान के चलेंगे। ये हो गया, अवकलन कर दें, f डैश x हो गया 3x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 हो गया, है ना। अब इसको किसके बराबर कर देना है? 0 के, यानी f डैश x के बराबर हमें करना है 0। जब हम 0 कर देंगे तो 3x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 इज इक्वल टू क्या हो गया? 0। अब हमको इसका गुणनखंड करना होता है, ठीक है। तो 3x स्क्वायर माइनस 3x माइनस x प्लस 1 बराबर 0। कुल मिला के 3 का गुणा 1 में करेंगे तो 3 आएगा और 3 से हमको कितना लाना है? 4। 3 में 1 जोड़ देंगे तो 4 हो जाएगा। बीच मतलब क्या है कि टोटली आपको इसका गुणनखंड करके x का मान निकालना है, बस। आप कैसे करते हो आप समझो। यहां से हमने 3x कॉमन किया तो हो गया x माइनस 1 कॉमन किया तो x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। x माइनस 1 और ये हो गया 3x माइनस 1 बराबर 0। यहाँ से x का वैल्यू आया 1 और यहाँ से x का वैल्यू आया 1/3। हो गया ना। x के हमने 2 वैल्यू निकाल लिए। चलिए पहला काम खत्म। दूसरा काम क्या बोलता है कि x बराबर a के लिए, तो ये a कहाँ से आया था? मैंने समझाया कि यहाँ से जो हम मान निकालते हैं वही वाला यहाँ आता है। जैसे मान लीजिए कि यहाँ से हमने x का मान निकाला तो a आया, तो हमने यहाँ पर रख के इसको समझाया, ठीक है। वैसे ही यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर हमारे पास कितने मान हैं? 2 मान हैं, एक है 1 और दूसरा है 1/3। यानी इस x का मान अब हो गया 1 और 1/3। उसके बाद क्या करना है? इसका दोबारा अवकलन करना है, राइट। चलिए अब दोबारा अवकलन करते हैं। अब एक बार अवकलन किए थे, जैसे कर देते हैं दोबारा। f डैश x तो क्या आएगा? 3 दूना के 6x और यहाँ कितना हुआ? 4 हुआ। दोबारा अवकलन हो गया। x इज इक्वल टू a पर इसका हमको मान अब चेक करना है, राइट। और यहाँ पर x का वैल्यू हमारा आया है 1 और 1/3। तो यही मान चेक करेंगे। तो सबसे पहले हम कितना रखेंगे? 1 डबल डैश 1 तो 6 गुणे 1 माइनस 4 बराबर कितना आता है? 2। ये बताइए 2 धनात्मक है कि ऋणात्मक? देखिए धनात्मक में क्या बोला है? जो निम्निष्ट होगा का मतलब x बराबर 1 जो हम वैल्यू रखेंगे 1 पर वो निम्निष्ट आएगा। क्या आएगा? यहाँ पर ब्रैकेट में लिख लीजिए निम्निष्ट। ओके चलिए, तथा फिर कितना रखना है? 1/3 रखना है। तो 6 गुणे 1/3 माइनस 4। 3 से इसको काटेंगे तो 2 बार में कटेगा। 2 में से 4 को घटाएंगे तो -2 आएगा। तो देखिए माइनस किसको बताएगा? उच्चिष्ट को बताएगा, यानी कि इस पे उच्चिष्ट आएगा।
ओके, तो हमारा निम्निष्ट बिंदु कितना है? कहाँ 2 है? ये मान ये आया, इससे हमसे नहीं मतलब है। बिंदु मतलब क्या रखने पर आया था वो? 1 रखने पर आया था। तो निम्निष्ट बिंदु कितना हुआ? 1 हुआ। उच्चिष्ट बिंदु कितना हुआ? 1/3 हुआ। अतः आपसे अगर निम्निष्ट बिंदु पूछा गया हो, निम्निष्ट बिंदु, तो वह बिंदु है 1। उच्चिष्ट बिंदु पूछा गया हो तो उच्चिष्ट बिंदु कितना है? 1/3। ईमानदारी से बताइए, अभी तक समझ में आया? क्या भाई, इतना पॉइंट क्लियर है ना? कोई दिक्कत है यहाँ तक? एक बार फिर से ध्यान से सुन लीजिए। जो भी फलन देगा उस फलन का सबसे पहले हमें एक बार अवकलन करना है, इस टाइप से। हो गया अवकलन? नियम भी है कि प्रतिबंध पहला होता है, उसका अवकलन करना है। जो अवकलन आएगा उसको 0 के बराबर करके यक्स का वैल्यू निकाल लेना है। तो देखिए, उसको हमने 0 के बराबर करके किसका वैल्यू निकाल लिया? एक्स का। प्रतिबंध 2 शुरू हो जाएगा यहाँ से। यक्स का जो भी वैल्यू आएगा हमको उस फलन का दोबारा अवकलन करना है और उसमें मान रख के चेक करना है वो धनात्मक आ रहा है या ऋणात्मक। जैसे कि यहाँ पर देखिए, हमने सेकेंड बार अवकलन कराया, इसी का कर दिया। एक बार हुआ था, एक बार और कर दिया, ये आ गया। अब जो आया उसमें हमने यक्स का वैल्यू यहाँ से एक बार 1 रखा और एक बार 1/3 रखा। 1 रखने पे ये आया, 1/3 रखने पे ये आया। अब इन्हीं दोनों को हमें देखना है धनात्मक है या ऋणात्मक। तो देखिए, ये है धनात्मक। धनात्मक का प्रतिबंध बोला था कि उच्चिष्ट मानिएगा। ऋणात्मक का प्रतिबंध बोला था कि उसको, सॉरी, धनात्मक बोला था निम्निष्ट मानिएगा और ऋणात्मक बोले था उच्चिष्ट मानिएगा। तो जिस बिंदु पे निम्निष्ट आएगा उसको बोलेंगे निम्निष्ट बिंदु, और जिस बिंदु पे उच्चिष्ट आएगा उसको बोलेंगे उच्चिष्ट बिंदु। करेक्ट हो गया इतना? क्योंकि अगर वह बिंदु आपसे न मांग के उसका मान मांग ले तब क्या करेंगे? मान कर देगा कि उच्चिष्ट मान बताइए चाहे निम्निष्ट मान बताइए। ठीक है, तो आइए उसको भी हम निकाल देते हैं इसी क्वेश्चन में। मान लीजिए बोला है कि निम्निष्ट मान बताइए, तो तुरंत लिखेंगे निम्निष्ट मान। मान जब भी पूछेगा तो आप डायरेक्ट क्वेश्चन में हम पहुंचेंगे ऊपर टॉप पे। ठीक, तो ना टॉप पे पहुंचना है, जैसे ही मान का नाम ले लेगा। तो हम कौन सा मान निकाल रहे हैं? निम्निष्ट। निम्निष्ट कौने बिंदु पर होता है? निम्निष्ट किस बिंदु पर है? 1 पर है। तो हमको 1 रखना है अपने टॉप में, यानी क्वेश्चन के अंदर यहाँ पर। तो देखिए, 1 का क्यूब -2 गुणे 1 का स्क्वायर प्लस 1 का प्लस 6। तो यहाँ से आएगा 1, यहाँ से 2, यहाँ से 1 और यहाँ से 6। तो 2 से 2 खत्म, तो बचा कितना? 6। यानी कि निम्निष्ट मान है 6। हो गया? अब उच्चिष्ट मान निकालते हैं। उच्चिष्ट मान, उच्चिष्ट के फिर आया था 1/3 पे, तो 1/3 यहाँ रखिए। 1/3 -2 गुणे 1/3 प्लस 1/3 प्लस 6, तो ये हो जाएगा 1/27। माइनस हो जाएगा 2/9 प्लस 1/3 प्लस 6, लघुत्तम कर देंगे 27। तो 1/1 9 3 27, 3 9 27, 6 7 42, अच्छा दुना के 4 16। अब देखिए 62 1 63 63 7 70 70 2 72, 72 में से निकल गया 6, तो बचा 66 बटा के 27। 3 से काट दीजिएगा, 3 दुना के 6, 3 दुना के 6, 3 9 27। अब तो नहीं कटेगा। तो उच्चिष्ट मान है 22/7, निम्निष्ट मान है 6। हो गया? तो मान ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हमें यह ज्ञात करना है कि वह कब उच्चिष्ट है और कब निम्निष्ट। तो हर क्वेश्चन में ये जरूरी नहीं कि आपसे मान पूछेगा, वो मैक्सिमम आपसे ये पूछ दिया करेगा कि उच्चिष्ट बिंदु बताइए, निम्निष्ट बिंदु बताइए, तो आप ऐसे ही बता देंगे।